हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बहुत 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 खुश हैं। और जो खुश नहीं भी हैं तब भी आप खुश रहिए, क्योंकि डिवाइन आपसे यही कहते हैं कि आपको खुश रहना चाहिए हर हाल में। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव तौर पर देखेंगे हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे हमारे इन एनर्जी ओरेकल्स से। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के, और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक कार्ड निकल कर आ भी गया है तो हम इसको ले लेते हैं। और पहला कार्ड ही जस्टिस का आ गया है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। लिब्रा राशि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है डेफिनेटली। सो इसको हम ले रहे हैं क्योंकि बात बात करते करते ये कार्ड अभी यहाँ पर आ चुका है। तो मैं आपसे कह रही थी कि कार्ड जब तक शफल हो रहे हैं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में याद कर लीजिए। और शायद किसी ने याद करते करते, शायद कोई व्यक्ति जो याद कर रहा था और उसी के लिए ये कार्ड आ गया है। तो डेफ़िनेटली आप लोग अपने पार्टनर के बारे में याद करिए जिससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। तो यानी कि न्याय। सो आज का थीम भी हम ये रखेंगे कि न्याय क्या है ना। सो न्याय की एनर्जी है यहाँ पर। डेफ़िनेटली आज आप लोगों को न्याय मिलने वाला है। 2 अगस्त को फुल मून है, आप लोगों को पता है। लॉइन गेट है, 8-8 पोर्टल खुल रहा है। और ये दोनों ही अगेन चैरियट, वाओ, विक्ट्री, न्याय और विक्ट्री, न्याय और जीत की कहानी है आज की। और ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करे। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी कि आप सभी से रीडिंग रेजोनेट कर जाए। तो एंड द लास्ट इज हेरोफेंट। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड बॉटम में है टावर। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या किया है, इसका रिज़ल्ट ये दिया है। मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेती हूँ। ओके, सो इसका जो रिज़ल्ट है वो दिया है, न्याय दिया है, चैरियट दिया है, हेरोफेंट दिया है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ राशियों की, तो लिब्रा राशि आज बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, ओके। और साथ में स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा आज प्रोमिनेंट है। आप लोगों के लिए सबसे एक रिक्वेस्ट है, चाहे आप रिक्वेस्ट समझिए या जो कुछ भी समझिए, कि 2 अगस्त को मैनिफेस्टेशंस ज़रूर करिएगा और 8-8 पोर्टल में ज़रूर करिएगा। और अगर आज अभी से आप स्टार्ट कर देंगे तो आते आते न्यू मून को 2 अगस्त तक आपकी मैनिफेस्टेशंस इतने हाई पावर में होंगे कि आप जो कुछ भी चाह रहे हैं वो सब आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। सो इस वक्त आपके पार्टनर या पास्ट में किसी टावर सिचुएशन से गुजर रहे थे, या ये कह सकते हैं कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल में मची हुई थी और इस उथल पुथल ने इनको एहसास करा दिया कि इन्होंने पास्ट में क्या गलतियाँ की थी। अब जब हमारी ज़िंदगी में किसी तरह की जब कोई परेशानी आती है तभी हम जेन्युइनली जान पाते हैं कि ये परेशानी क्यों आई। फिर हम एहसास भी करते हैं कि आखिर क्यों आई ये परेशानी, क्या कारण थे। मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने किसी के साथ गलत कर दिया जाने अनजाने, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। सो वही चीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी किया था उसका कर्मा अब उनको रिटर्न मिल रहा है। तो उसी कर्मा रिटर्न की वजह से इनकी लाइफ में जो टावर सिचुएशन आई, जो कुछ भी इन्होंने अपनी लाइफ में झेला, जो कुछ भी सह रहे हैं, इससे इनकी क्या हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट हो रही है। इस वक्त ये अपने आप को सबसे ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में लगा रहे हैं। और अगर ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो काम है, मेडिटेशन सीख रहे हैं, अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, उन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की थी, अब उनको सुधारने का समय आ गया है। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहिए, मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है,
मुझे पहले पास्ट के कर्मा को क्लियर करना पड़ेगा, देन मुझे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे मेरा फ्यूचर बेहतर हो सके। तो ये विक्ट्री चाहते हैं, ये विक्ट्री हर तरह से चाहते हैं। इनको आपके साथ भी विक्ट्री चाहिए, इनको अपने फैमिली में भी विक्ट्री चाहिए, इनको अपने रिलेशन में भी विक्ट्री चाहिए, इनको मनी, फाइनेंस, करियर, हर चीज़ में इनको विक्ट्री चाहिए। और साथ में ये न्याय भी देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गलत काम किए हैं उसका अब समय आ गया है न्याय का, तो ये न्याय देना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त की निकल कर आई है, ठीक है। चलिए हम टैरो से चेक करते हैं क्या है, कितना रेजोनेट करता है इस एनर्जी से और टैरो से। ओके, बैकग्राउंड में न्यू किसी तरह का कोई नॉइस आ रहा हो तो प्लीज़ उस पर ध्यान ना दें, आप रीडिंग पर ध्यान दें। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन रीडिंग पे होना चाहिए। सो अगेन चैरियट का कार्ड आ गया है। अगेन आपकी वही बात मेरे मुंह से निकल कर जो आई वो सच हो रही है। डेफिनेटली ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए। वो साम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले और उसको वही चीज़ चाहिए। अगेन मजीशियन एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, दो मेजर अरकाना के कार्ड आ चुके हैं। हैंगमैन, फोर ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वर्ड, अगेन मेजर अरकाना, फोर ऑफ वैंड्स एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में डेथ, बॉटम में टावर। कितनी कितनी ज़्यादा मतलब सेम रीडिंग है, कुछ भी अलग नहीं है, राइट। ओके, सो सबसे पहले हम साइन बताते हैं। स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है क्योंकि मजीशियन है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। क्योंकि वर्ड है तो सभी आप साइन को रेजोनेट कर सकते हो। लिब्रा सबसे ज़्यादा है, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी सबसे ज़्यादा है। ओके, सो इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने बोला ना, पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हैं, उनको ज्ञान हो चुका है, उनको सडन रियलाइजेशन हो चुका है और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि वो सोच कर उनको शायद उनको कि उनकी हेल्थ पर भी असर दिखाई दे रहा है। उनका फोकस अपने कर्मा पे भी है, उनका फोकस अपने प्रेजेंट कर्मा पे भी है, पास्ट कर्मा पे भी है, प्रेजेंट कर्मा पे भी है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे सीख रहे हैं, प्रेजेंट में अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, किस तरह से उनको अपने करियर में अचीवमेंट्स लानी है, सक्सेस लानी है। अब सिर्फ करियर में ही नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर करियर में सक्सेस आएगी, अचीवमेंट्स आएंगे तो वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, वो जो चाहे वो सब कुछ ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनको विक्ट्री चाहिए, उनको मैनिफेस्टेशन करना, उनको सब कुछ चाहिए। इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है उनको करियर में भी सब कुछ चाहिए, उनको अपनी लाइफ में, अपने लव में भी सब कुछ चाहिए। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इनका किसी तरह का कोई कर्जा है, उसको वो चुकाने पे लगे हुए हैं। इनका बिज़नेस नहीं ठीक चल रहा है, इनकी या तो जॉब लॉस हो चुकी है। इन सबको वो फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये जो बंदा है या ये बंदी है, ये जो कोई भी है, जैसी जिसकी जो एनर्जी है वो इस वक्त ऐसी एनर्जी है कि इसको सब कुछ चाहिए। इसको लव में भी चाहिए, इसको अपने करियर में भी सब कुछ चाहिए और एट द लास्ट में इसका जो डिसीजन होगा वो ये होगा। 11-11 की एनर्जी होगी। ये आपको किसी तरह का कोई प्रपोजल दे सकता है और इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आज की दिखाई दे रही है। आने वाले 2 डेज़ में भी यही एनर्जी रहेगी, तो डेफ़िनेटली मैं 2 दिन बाद ही इस तरह की कोई रीडिंग करूँगी और उसके बाद देखेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि किस तरह का चल रहा है आपका। अगर आपका किसी तरह का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो डेफ़िनेटली आने वाले 2 अगस्त तक आपका नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो सकता है। जो चीज़ें लास्ट में ख़त्म हो गई थी वो चीज़ें फिर से रिवाइव होंगी, फिर से स्टार्ट होंगी
फिर से आपकी लाइफ में एक नया जर्नी स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सिर्फ ये बात सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी, कलेक्टिव तौर पे है। हाँ, डेफ़िनेटली किसी-किसी के साथ होगी, बट जिसके साथ भी होगी 100% होगी, ठीक है? तो इस बात को बिल्कुल भी मत करिएगा कि मेरे साथ नहीं हुई, मैम मेरे साथ नहीं हुई, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, पॉज़िटिविटी को ग्रैब करना है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि यस वो व्यक्ति आएँगे, तो आप भी ये बात सोचिए कि यस वो आएँगे। अगर आप अगर उनके मन में ही इस तरह की कोई चीज़ है, तब भी आप ये सोचिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए अपने सोचने पर ध्यान दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ लव पर ध्यान करिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तभी दुनिया भी आपसे प्यार करेगी, राइट? आपको क्या करना है और आने वाले 2 डेज़ में आपकी एनर्जी कैसे रहेगी, हम वो भी चेक करेंगे। स्ट्रैटेजी, स्टॉर्म वार्निंग, ओके। देखिए अगेन 10 नंबर, टावर एंड थर्ड चक्रा, आर्कएंजल, फिफ्थ चक्रा, फोर्थ चक्रा एंड द एंजल ऑफ लव, एंड अगेन बॉटम में सेवेंथ ऑफ चक्रा। तो आपके चक्रास इनबैलेंस हैं, इसीलिए ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में एक स्ट्रैटेजी बनाइए, आप अपने चक्रा पे बैलेंस करना ध्यान करिए। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका फिफ्थ चक्रा, आपका जो हार्ट चक्रा है वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो चुका है। कहीं ना कहीं आपका सेवेंथ चक्रा भी, आपकी इंट्यूशंस पावर, आपको इतनी सारी इंट्यूशंस आ रही हैं फिर भी आप उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कोई प्लान बनाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एंजल ऑफ लव आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। आपके साथ इतने सारे एंजल्स हैं, गैब्रियल, रेफल, ये सब आपके साथ हैं, बट ये आपसे कह रहे हैं कि अपने चक्रास पे बैलेंस करना स्टार्ट करिए, अपनी बॉडी को एनहेंस करिए, स्पिरिचुअलिटी में लाइए, क्योंकि आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? रिज़ल्ट इसी वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप ये सोचिए सडन कोई चमत्कार हो जाए, मैजिक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। डिवाइन भी उनका साथ देते हैं जो खुद का साथ स्वयं देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए थोड़ा सा। अगर आज आप अभी से स्टार्ट कर देते हैं, थैंक यू मैसेजिंग करते हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशंस करते हैं, थैंक यू एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस लिखते हैं, तो ये चक्र धीरे धीरे आपके अनब्लॉक्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे अपने आप रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।